प्रस्तावित है, उस बैठक को लेकर आज जो हमारे विभिन्न उद्योग समूह के लोग हैं, शिक्षा क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र और समाज के विभिन्न विभिन्न सेक्टरों में काम करने वाले लोग हैं, उन सभी से हमने चर्चा की है और सभी ने अपने सुझाव दिए हैं कि कैसे और अधिक लोगों को यहाँ आकर्षित किया जा सकता है, अधिकतम निवेश लाया जा सकता है। उस पर सबके बहुमूल्य सुझाव मिले हैं और उन सुझावों पर हम काम करेंगे। आज से ये हमारा पहले आज ये शुरुआत है और इस शुरुआत के बाद देश के अन्य शहरों में भी हम लोग जाएंगे, अलग अलग हमारे मंत्रीगण भी अलग अलग जगह पर जाएंगे और कुछ विदेशों में भी कहीं जहाँ से इन्वेस्टमेंट की संभावना होगी उन देशों में भी जाएंगे। तो एक अच्छा सकारात्मक माहौल यहाँ पर तैयार हुआ है और लोग यहाँ आना चाहते हैं और हमारा ये है कि इन्वेस्टर समिट होने तक एक अच्छी ग्राउंडिंग, एक अच्छा निवेश यहाँ पर पूरी तरह से आ जाए। और अभी भी जो है काफ़ी सारे निवेशक उत्तराखंड की तरफ आ रहे हैं, हर क्षेत्र में, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में लोगों के लिए हमने जो नीतियाँ बनाई हैं उसमें भी बहुत सरलीकरण किया है, चाहे वो उद्योग की नीति हो, चाहे वो हाइड्रो की नीति हो या सोलर की नीति हो, टूरिज्म पॉलिसी हो, सभी पर कि लोग आसानी से आएँ और आसानी से अपने उद्योग लगा पाएँ। सिंगल विंडो सिस्टम को भी सरल किया है और जो हमारे लैंड यूज से संबंधित मामले होते थे या जो भी परेशानियां इंडस्ट्री समूह को आती थी, ऐसा संवाद करके उनको भी हम लोगों ने सरल किया है, उनका समाधान निकाला। नहीं, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तराखंड की दो सबसे बड़ी समस्याएं अगर आप देखेंगे और सदी मैंने पिछले 7 साल में हम ही सुन रहे हैं सदन के अंदर, वो पलायन और रोज़गार है और उसको रोकने के लिए ये इन्वेस्टर समिट बहुत ही ज़रूरी एक स्टेप है। पिछली बार जब 17 में हमारी सरकार बनी थी और उस वक्त माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी सीएम थे, उस वक्त भी हमने एक इन्वेस्टर समिट किया था और लगभग 22,500 करोड़ के प्रोजेक्ट जो है वो धरातल पे उतरे थे, जिसका फ़ायदा युवाओं को हुआ, जिसका फ़ायदा उत्तराखंड की इकॉनमी को हुआ। उसी के हिसाब से हमने इस बार भी एक इन्वेस्टर समिट रखा है जो कि लगभग दिसंबर में होगा और उसी को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज एक मीटिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज करी थी जिसमें टॉप इंडस्ट्री के लोग थे, सारे अधिकारी थे, मिनिस्टर्स थे और एक मंथन किया गया है कि कैसे उत्तराखंड की इकॉनमी को आगे और बढ़ाना है, कैसे युवाओं को रोज़गार से जोड़ना है, कैसे स्किल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना है, कैसे टूरिज़्म को आगे बढ़ाना है। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि यहाँ के लोकल इंडस्ट्रियस जो टॉप इंडस्ट्रियस हैं उनके साथ मिलके जो पॉलिसी फॉर्मुलेट होगी, उसके बाद हमारे रोड शोज़ हैं, चाहे वो दिल्ली में हो, मुंबई में हो, हैदराबाद में हो, कुछ इंटरनेशनल कंट्रीज़ में भी रोड शोज़ हैं और मुझे पूर्ण उम्मीद है जब 8 और 9 दिसंबर को जो टेंटेटिव डेट्स अभी रखी गई हैं उत्तराखंड में समिट करने के लिए, उसमें इन्वेस्टमेंट जो हैं वो आएंगे और उत्तराखंड के युवाओं को और उत्तराखंड की इकॉनमी को उससे फ़ायदा होगा। पातन बालकिशन जी ने कहा कि हम लोग जितने 1000 करोड़ रुपया से ज़्यादा का हम लोग खरीदते हैं, जड़ी बूटियाँ खरीदते हैं, लेकिन उत्तराखंड में जो मुश्किल से 100 करोड़ की मिल पाती है। तो मैंने उनको बताया कि आज हम पंचायत एक्ट में अपना परिवर्तन करने जा रहे हैं जिसमें इस राज्य की 11,203 पंचायतों में हम लोग हर्बल फार्मिंग अलाउ कर रहे हैं कि किसान हर्बल की खेती भी कर सकता है और उसका दोहन भी कर सकता है अपने पंचायत के अंदर, ताकि उसकी आजीविका से जुड़े और हम पे रॉ भी उपलब्ध हो। इसके अलावा एग्रो बनेगा, वुड बेस्ड इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री है, आपका लीजा वाली इंडस्ट्री, रेज इंडस्ट्री है, पेरूल बेस्ड इंडस्ट्री है, तो तमाम संभावनाएं हैं। तो इसको किस तरह से एक्सपोर्ट किया जा सके, निश्चित रूप से इसको लेकर के हम लोग तैयारी करेंगे। उत्तराखंड सरकार का यह जो प्रयास है उत्तराखंड की समृद्धि के लिए, लोगों के विकास के लिए और उत्तराखंड की क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन यह प्रयास है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जिस तन्मयता से, तल्लीनता से और गंभीरता से विषयों को सुना और बहुत समय दिया, तो वैसे भी उत्तराखंड बहुत अच्छा प्रदेश है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत संभावनाएं हैं। इस मीटिंग के बाद और जिस तरह की योजनाएं बनी हैं, हमें पूरा विश्वास है कि पूरे देश के लोगों की नहीं, पूरे विश्व के लोगों के जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो उद्योग लगाना चाहते हैं, उनकी निगाहें उत्तराखंड की ओर बिल्कुल आगे कदम बढ़ेंगे और यहाँ पर एक बेहतरीन जो है इन्वेस्टमेंट होगा और लोग आएंगे, जुड़ेंगे, ये हमें पूरा विश्वास। कोई लक्ष्य तय किया गया क्या कि कितना इन्वेस्टमेंट किया? हाँ, वो सरकार की उससे आप पूछ लीजिएगा। बाकी बेहतरीन लक्ष्य है और हम भी प्रयास करेंगे कि लक्ष्य से ज्यादा कार्य हो। डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइट।